गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने देखा था फ्लावर टॉपिक और फ्लावर में हमने एस्टिवेशन तक पढ़ लिया था। तो एस्टिवेशन से आज आगे का देखेंगे। उससे पहले 5 मिनट हम पहले का बात 10 मिनट जो भी होगा रिकॉल करेंगे। फ्लावर में हमने बात किया था पहले फ्लावर के वर्ल का, कि सबसे बाहर आपका सेपल होगा। सेपल के पूरे ग्रुप को वर्ल को क्या बोले थे? कैलिक्स। उसके अंदर आपका पेटल का पूरा ग्रुप होगा एंड दैट द ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। एनसीईआरटी बोलती है वर्ल ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। उसके अंदर क्या होगा? आपका स्टैमेन होगा। स्टैमेन के वर्ल को क्या बोल देंगे? एंड्रोसियम। उसके अंदर क्या होगा? आपका कार्पेल या फिर पिस्टिल का ग्रुप होगा एंड दैट कार्पेल और पिस्टिल का ग्रुप इज कॉल्ड गाइनोसियम। तो आपसे अगर पूछे कि आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट वर्ल का नाम बताओ, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। यहां तक बात हुआ था। फिर बात किए थे क्या कि सेपल जो है जनरली ग्रीन होता है, पेटल जो है ब्राइटली कलर्ड होता है ना। और एक ऐसा नाम बताए थे आपको फ्लावर का लिली में कि न सेपल होता है न पेटल होता है, एक अलग उसमें कलरलेस स्ट्रक्चर होता है एंड दैट कलरलेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेपल। और ग्रुप ऑफ टेपल को क्या बोल दिए थे? पेरियांथ। कहाँ मिलेगा आपको? लिली, लिलियेसी फैमिली में। यहां तक बात हुआ था। फिर हम बात किए थे सिमेट्री, फ्लावर के सिमेट्री का बात किए थे। और फ्लावर के सिमेट्री में हमने क्या देखा था? एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री में क्या बात किए थे कि फ्लावर को किसी भी रेडियल हाफ से अगर काटो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब क्या? किसी भी रेडियल हाफ से अगर काटो किसी और सेंटर से वो लाइन पास करेगी तो एक फ्लावर अगर इसे कट किए तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। उसी को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री। आपको याद करने का निमोनिक्स की बताए थे MCD, मस्टर्ड, चिल्ली, धतूरा। मस्टर्ड, चिल्ली, धतूरा। अब आप रिकॉल कर सकते हो कि मस्टर्ड का फैमिली क्या है? बताए थे ब्रासिकेसी फैमिली। चिली का फैमिली क्या है? सोलेनेसी फैमिली। धतूरा की फैमिली क्या है? सोलेनेसी फैमिली। दूसरा जो आपका सिमेट्री में हम बात किए थे फ्लावर का, जो दूसरा सिमेट्री में बात किए थे दैट इज जाइगोमॉर्फिक और बायलेटरल सिमेट्री। बोले थे किसी भी फ्लावर को और किसी एक प्लेन से, किसी एक वर्टिकल प्लेन से काटे और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाए, एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाए, देन दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और बायलेटरल सिमेट्री। आपको एग्जांपल क्या बताए थे? पबजी से याद करवाए थे, पी बीन गुलमोहर कैसिया, पी बीन गुलमोहर कैसिया। दो सिमेट्री का बात हो गया। बोला एक ऐसा भी फ्लावर है जिसको आप किसी भी प्लेन से काटो, किसी एक वर्टिकल प्लेन से भी काटो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है एंड दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक, इरेगुलर है। एग्जांपल क्या बताया था आपको? कैना का। एग्जांपल क्या बताए थे आपको? कैना का। अगला जो अपना टॉपिक हमने पढ़ा था दैट इज आइसोमेरी, दैट इज आइसोमेरी। कंप्लीट एनसीईआरटी का सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। एनसीईआरटी ने बताया उसके बाद क्या? आइसोमेरी। बोला ये जो सेपल और पेटल देख रहे हो, ये जो सेपल और पेटल देख रहे हो ये किसी नंबर के मल्टीपल में हो सकते हैं। ये जो सेपल और पेटल देख रहे हो किसी नंबर के मल्टीपल में हो सकते हैं। अगर ये 4 के मल्टीपल में होंगे तो बोलेंगे टेट्रामेरस। अगर ये 4 के मल्टीपल में होंगे, जैसे सेपल 4 के मल्टीपल में है, 4 है, 8 है, तो क्या बोलेंगे? टेट्रामेरस कंडीशन। और टेट्रामेरस कंडीशन आपको कहाँ मिलता है? ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली मतलब किसकी फैमिली? मस्टर्ड की फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली मतलब किसकी फैमिली? मस्टर्ड की फैमिली। अगला हम बात किए थे क्या कि ये सेपल पेटल, एनसीईआरटी बोलती है फ्लोरल पार्ट्स आर इन द मल्टीपल ऑफ सम नंबर दैट इज कॉल्ड आइसोमेरी। कि फ्लोरल पार्ट्स किसी नंबर के मल्टीपल में है। अगर 5 के मल्टीपल में है तो बोलेंगे क्या? पेंटामेरस। 4 के मल्टीपल में था, 4 मीन्स क्या? टेट्रा, तो बोल दिए टेट्रामेरस। अगर 5 के मल्टीपल में है तो क्या बोल दिए? पेंटामेरस। और पेंटामेरस में आपको एग्जांपल क्या बताए थे? फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली मतलब पी और पोटैटो की फैमिली, है ना। एक एग्जांपल ले लेगा एक का। अगला बात किए थे क्या? ट्राइमेरस का। ट्राइमेरस में बात किए थे कि जो आपका सेपल और पेटल तो उसमें होगा नहीं, टेपल होगा। लिलियेसी फैमिली में सेपल और पेटल तो होता नहीं है, क्या होता है? टेपल। तो टेपल जो होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। कितने के? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 3 के मल्टीपल में होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस। आपको एग्जाम्पल क्या बताए थे? लिलियेसी फैमिली। क्या बताए थे? लिलियेसी फैमिली। कौन से फैमिली से? लिलियेसी फैमिली में कौन आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है? ओनियन। ओनियन बिलोंग्स टू द फैमिली लिलियेसी।
लिली जो आप पढ़ रहे थे, है ना, लिली वो भी उसी से बिलोंग करता है, लिलियेसी फैमिली से, और वो मोनोकॉट प्लांट्स की फैमिली है। अब बाकी तीनों जो फैमिली देखो, ब्रासिकेसी, फैबेसी और सोलेनेसी, दे आर डाइकॉट प्लांट्स, और डाइकॉट प्लांट्स की फैमिली है। अपने सिलेबस में एक मोनोकॉट की प्लांट्स की जो फैमिली है, दैट इज लिलियेसी फैमिली। और अगर आपको याद है लिविंग बर्ड, अगर आपको याद है लिविंग बर्ड, तो वहाँ पर आप वीट पढ़े थे, वीट का फैमिली क्या होता है, पोएसी। पोएसी भी किसकी फैमिली है, मोनोकॉट है। पोएसी क्या है, मोनोकॉट। वीट मोनोकॉट ही तो है, वीट मेज क्या है, मोनोकॉट है, और वीट की फैमिली क्या है, पोएसी फैमिली। तो आपसे पूछे तो अपने सिलेबस में तो बस यही पढ़ना है, एक पोएसी और एक लिलियेसी। क्लियर है बात। इससे आगे जो हम बात किए थे, इससे आगे जो हम बात किए थे उसमें क्या बोले थे, टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी पोजीशन। हम फ्लावर का टाइप देख रहे थे किसके बेसिस पे, ओवरी के पोजीशन के बेसिस पे। और आपको पढ़ाए थे हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस मीन्स गाइनोसियम। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है, सेपल, पेटल, ये सब गाइनोसियम से नीचे है। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है, सेपल, पेटल, स्टैमेन, हाइपोगाइनस मतलब बिलो गाइनोसियम। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो गाइनोसियम से नीचे है। बाकी जब फ्लोरल पार्ट्स गाइनोसियम से नीचे है मतलब गाइनोसियम कहाँ है, ऊपर है। और अगर गाइनोसियम ऊपर है तो ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। तो वहाँ पर हम बात किए थे क्या कि हाइपोगाइनस फ्लावर जो होगा उसमें ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। क्यों, क्योंकि सेपल, पेटल, स्टैमेन सारा का सारा पार्ट उससे नीचे है। गाइनोसियम का यूनिट क्या है, कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल अगर ऊपर है मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है। ओवरी क्या है, सुपीरियर है। हम एग्जांपल भी याद करवाए थे, MCB, मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज ब्रिंजल, प्लस ऑल फोर फैमिली, दैट इज ब्रासिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली एंड लिलियेसी फैमिली। चारों फैमिली में आपका फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, और ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर होगी। क्लियर यहां तक बात। अगला जो फ्लावर था टाइप ऑफ ओवरी पोजीशन के बेसिस पर हम क्लासिफाई किए, दैट इज पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में हम क्या बात किए थे कि उसी के लेवल पे होगा जहां पर आपका गाइनोसियम है, उसी के लेवल पर इधर सेपल, पेटल सब होगा। मतलब कैलिक्स, कोरला उसी के सेम लेवल पर है। बोलता है एनसीईआरटी ऑन द रीम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, ओवरी जो है हाफ इन्फीरियर हो जाती है या फिर हाफ सुपीरियर हो जाती है। पेरी मीन्स क्या, पेरीफेरी। तो पेरीफेरी पे है सेपल, पेटल, गाइनोसियम के पेरीफेरी पे ही सेपल, पेटल है, थैलमस पर लगे हुए हैं। तो फ्लावर को क्या बोल दिए थे, पेरीगाइनस। और पेरीगाइनस फ्लावर में आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि ओवरी कैसी है, हाफ इन्फीरियर है। अगर आप हाफ सुपीरियर ही बोलो तो सही है, हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इन्फीरियर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, रोज और पीच। एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लम, रोज और पीच। प्लम, रोज और पीच की फैमिली, प्लम, रोज और पीच की फैमिली कंप्लीट रोजेसी फैमिली। पूरा का पूरा रोजेसी फैमिली किसमें आएगा, पेरीगाइनस फ्लावर में आएगा। आपसे पूछे रोजेसी फैमिली में ओवरी कैसा होगा फ्लावर का, हाफ इन्फीरियर या फिर हाफ सुपीरियर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, हाफ इन्फीरियर। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। अगला जो हम फ्लावर पढ़े थे, अगला जो हम फ्लावर पढ़े थे दैट इज इपीगाइनस, दैट इज इपीगाइनस फ्लावर। इपीगाइनस फ्लावर में क्या, ईपी मींस एभव, ईपी मींस एभव, इपीगाइनस, इपीगाइनस एभव गाइनोसियम। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन, वो सब ऊपर है उनसे। और अगर ऊपर है उनसे मतलब ओवरी कहाँ है, नीचे है। गाइनोसियम कहाँ है, नीचे है। तो ओवरी क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। इपीगाइनस, इफियस बर्ड्स का वर्ड पे आप ध्यान दो, इपीगाइनस। इपी मींस एभव, गाइनस मींस गाइनोसियम। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है, सेपल, पेटल, स्टैमेन, वो गाइनोसियम से ऊपर है, वो कार्पेल और पिस्टिल से ऊपर है। तो इपीगाइनस वर्ड यूज किए। और अगर गाइनोसियम नीचे है, कार्पेल और पिस्टिल नीचे है, तो ओवरी कहाँ है, नीचे है। तो ओवरी क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो बोलता है क्या कि इपीगाइनस फ्लावर में बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है, सेपल, पेटल और स्टैमेन ऊपर हैं ओवरी से। तो ओवरी क्या है, इन्फीरियर है। एग्जाम्पल आपको क्या बताए थे, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। रे फ्लोरेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सनफ्लावर की भी अलग अलग प्रजाति होती है। इपीगाइनस फ्लावर किसमें होगा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गुआवा, कुकुम्बर, कुकुम्बर कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, गार्ड्स की फैमिली में, गार्ड्स की फैमिली से। मतलब इसमें और क्या क्या आ सकता है, बीटर गार्ड, पंपकिन, वाटरमेलन,
ग्रेप वाइन्स, दे आर गॉड्स फैमिली, तो भी इसमें आ जाएंगे। आपसे पूछे सनफ्लावर की फैमिली, तो सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप याद रखो अस्टेरेसी फैमिली। सनफ्लावर की फैमिली क्या है? अस्टेरेसी फैमिली। और जहाँ जहाँ सनफ्लावर जाएगा वहाँ वहाँ उसकी छोटी बहन मैरीगोल्ड भी जाएगी। मतलब अगर आपसे पूछे मैरीगोल्ड में फ्लावर कैसा होता है, तो इपिगाइनस होगा। ओवरी कैसा होगा? इन्फीरियर होगा। यहाँ तक बात हो गया था। अगला जो हम पढ़े थे डेट इज कैलिक्स। बोलता है कैलिक्स एनसीईआरटी, कैलिक्स जो है आपका आउटर मोस्ट वल है, आउटर मोस्ट वल है, पहले ही बात हो चुका है। एक यूनिट को क्या बोलेंगे? सेपल। अगर वो सेपल जो ग्रुप बना रहा है वो सेपल अगर फ्यूज्ड है तो क्या बोले थे? गैमोसेपलस। अगर वो सेपल फ्री है तो क्या बोले थे? पॉलीसेपलस। क्लियर कैलिक्स। डेट इज अगला जो अपना पार्ट डेट इज कोरोला। कोरोला में क्या बात किए थे? कोरोला का एक यूनिट क्या है आपका? पेटल। एक यूनिट क्या है? पेटल। अगर वो पेटल एक दूसरे से फ्यूज्ड है तो बर्ड यूज किए थे गैमोपेटलस। अगर वो पेटल एक दूसरे से फ्री है तो बर्ड यूज किए थे क्या? पॉलीपेटलस। बोलता है जो कोरोला है वो ब्राइटली कलर्ड है। क्यों ब्राइटली कलर है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। उसमें हम साइप आपका शेप भी देखे थे कोरला का, है ना। कोरला का शेप एनसीईआरटी बताया बेल शेप्ड होगा, घंटे के शेप का, फनल शेप्ड होगा, व्हील शेप्ड होगा, पहिए के शेप का होगा, ट्यूबुलर होगा, ट्यूब लाइक होगा। इसका भी बात हम कर चुके थे। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज आइस्टिवेशन। आइस्टिवेशन में हम क्या देखे थे? बात किए थे क्या कि सेपल्स का सेपल्स के साथ अरेंजमेंट देखते हैं, पेटल्स का पेटल्स के साथ अरेंजमेंट देखते हैं। सेपल्स का सेपल्स के जो जात अरेंजमेंट देखे उसी को क्या बोलते हैं? आइस्टिवेशन। पेटल्स का पेटल्स एक पेटल दूसरे पेटल से कैसे अरेंज है, एक सेपल दूसरे सेपल से कैसे अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोले थे? आइस्टिवेशन। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोले थे? आइस्टिवेशन। पहला जो अपना आइस्टिवेशन था दैट इज वेलवेट आइस्टिवेशन। दैट इज वेलवेट आइस्टिवेशन। वेलवेट आइस्टिवेशन में क्या बात था कि सेपल और पेटल, एक सेपल दूसरे सेपल को जस्ट मार्जिन पे टच करते थे। एक पेटल दूसरे पेटल्स को जस्ट मार्जिन पर टच करते थे, कोई ओवरलैपिंग नहीं थी। ऐसे एस्टिमेशन को क्या बोल देते हैं हम? कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल आपको क्या बताए थे? सॉरी, ऐसे एस्टिमेशन को हम क्या बोल देते हैं? वेलवेट एस्टिमेशन। एग्जाम्पल आपको क्या बताए थे? कैलोट्रोपिस। और कैलोट्रोपिस की फैमिली क्या होती है? डॉग बेंस। क्या होती है? डॉग बेंस। आपको हिंदी भी बताए थे। कैलोट्रोपिस क्या? अकमल का पेड़ है। क्या है? अकमल का पेड़ है। अगला जो एस्टिमेशन हम पढ़े थे दैट इज ट्विस्टेड। दैट इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या बोले थे कि सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है पार्टिकुलर फैशन में, रेगुलर फैशन में। मतलब क्या? एक सेपल दूसरे को ओवरलैप करेगा, दूसरे से ओवरलैप होगा। एक सेपल दूसरे को ओवरलैप करेगा, दूसरे से ओवरलैप होगा। पिछले क्लास में आपको हम डिटेल में बताए थे इन आउट करके। उस ऑर्डर में अगर होगा तो बोलेंगे क्या कि रेगुलर फैशन में ओवरलैपिंग हो रही है। एग्जाम्पल क्या था? ट्विस्टेड का आपको निमोनिक्स बताए थे। चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। चाइनीज से मतलब क्या? चाइना रोज। लेडी से लेडी फिंगर, विंडी। और कॉटन, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। कॉटन आ जाएगा किससे? है ना, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, कोट से कॉटन। और आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगला जो एस्टिवेशन था क्या? दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या हम बात करते हैं कि सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप तो कर रहे हैं, सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन किसी रेगुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। किसी रेगुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। हो सकता है कि एक सेपल जो है उसका दोनों इंड ओवरलैप हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेपल किसी दूसरे सेपल को दोनों इंड से ओवरलैप कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि सेपल का एक इंड किसी और सेपल से ओवरलैप होता है और दूसरा इंड किसी और सेपल को ओवरलैप करता है, तो बोलता है इरेगुलर फैशन में है। एनसीईआरटी बोलते हैं विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, रैंडम ओवरलैपिंग है। तो एस्टिवेशन को क्या बोल देंगे? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एग्जाम्पल था कैसिया और गुलमोहर। एग्जाम्पल क्या था? कैसिया और गुलमोहर। आपसे फैमिली पूछे तो लेगुमिनेसी फैमिली। क्या फैमिली होगा? लेगुमिनेसी फैमिली। यहाँ तक बात हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टिवेशन दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, पप्लोनियसियस एस्टिवेशन ही बोलते हैं। कहाँ मिलती है आपको? फेबेसी फैमिली में मिलती है। उसमें हम क्या बात किए थे? सबसे बाहर वाले को क्या बोले थे? स्टैंडर्ड बोले थे। सबसे बाहर वाले पेटल्स को क्या बोले थे? स्टैंडर्ड बोले थे। ये जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है ये पेटल्स का अरेंजमेंट है, सेपल्स का नहीं है। सबसे बाहर वाले को क्या बोले थे? स्टैंडर्ड बोले थे। उसी का दूसरा नाम क्या बोले थे? वेक्जिलियम बोले थे। सिंगल है,
अकेला है लेकिन सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, और पोजिटीरियर एंड पे होता है। कहाँ होता है? पोजिटीरियर एंड पे होता है। अगला जो हम बात किए थे, अगला जो बात किए थे उसमें क्या बात किए थे कि जो साइड में था आपका, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दोनों तरफ एक पेटल्स, उसको क्या बोले थे? विंग्स। क्या बोले थे? विंग्स या फिर एलेई। विंग्स या फिर एलेई। बोलता लैटरल है। लैटरल मतलब क्या? साइड में है। एक ऊपर थी वेक्जिलम या फिर स्टैंडर, और एक विंग्स इधर एक विंग्स इधर, दोनों फ्यूज्ड नहीं थे, दोनों फ्यूज्ड नहीं थे। उसको क्या बोले थे? विंग्स या फिर एलेई। कहाँ होगा? लैटरल बोलती है। नीचे बात किए थे कील और करीना का। नीचे किसका बात किए थे? कील और करीना का। नीचे किसका बात किए थे? कील और करीना का। कील और करीना एक दूसरे से फ्यूज्ड थे। कील और करीना एक दूसरे से फ्यूज्ड थे। कील और करीना एक दूसरे से फ्यूज्ड थे। ठीक। और ये भी आपको बता रहे थे कील और करीना फ्यूज थे। कैसे लिखेंगे? एंटीरियर एंड पे है। अगर आपको लिखने के लिए बोले तो ऐसे लिखोगे C1 + 2 + 2। ये तो आपका कौन सा है? स्टैंडर्ड है। दिस इज स्टैंडर्ड। जो ऊपर वाला था आपका, ये आपका क्या है? जो विंग्स है, विंग्स या फिर एलाई दो है ये जो, दिस इज विंग्स, या फिर एक और नाम क्या था इसका? एलेई। और ये क्या है आपका? कील और करीना। कील या फिर क्या? करीना। कील या फिर क्या? करीना। और ये फ्यूज था, और अगर फ्यूज है तो क्या लगाओगे आप? ब्रैकेट लगाओगे। अगर फ्यूज है तो क्या हम लगाए? यहाँ पर ब्रैकेट लगाए। अगर फ्यूज है तो क्या लगाए? ब्रैकेट लगा दिए। ये दोनों जो विंग्स थे या फिर एलेई जो नाम बोले आपको, विंग्स या फिर एलेई बोले, ये फ्यूज नहीं थे, ये साइड वाइज थे, लैटरल थे लेकिन फ्यूज नहीं थे। और दो थे इसलिए दो दे दिए। यह स्टैंडर्ड क्या था? सिंगल था, लार्जेस्ट था। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके आगे आपका एस्टिवेशन से आगे हम बात किसका करेंगे? एंड्रोसियम का। किसका बात करेंगे? एंड्रोसियम का। तो चलते हैं सर एंड्रोसियम पर। एंड्रोसियम का बात हम कर लेते हैं एक बार। किसका बात करेंगे? एंड्रोसियम का बात करेंगे। एंड्रोसियम का बात करेंगे। एंड्रोसियम का एक यूनिट को क्या बोलेंगे? स्टैमेन बोलेंगे। अरे स्टैमेन का ग्रुप जब बनेगा, ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो बोले कि एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमेन है ना। और ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो आ जाइए, आज से शुरू करते हैं आगे का काम। क्या? एंड्रोसियम का बात करेंगे। तो एंड्रोसियम में हम चले बात करते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका? स्टैमेन। स्टैमेन। अगर आपसे पूछे क्या, ग्रुप ऑफ स्टैमेन को भी क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलेंगे हम? एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलेंगे हम? एंड्रोसियम। ठीक। अब इस एंड्रोसियम का बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ स्टैमेन को क्या बोलेंगे हम? एंड्रोसियम। ये जो स्टैमेन है ये थैलेमस पर लगा होगा। कहाँ लगा होगा? थैलेमस पर लगा होगा। तो अगर आप थैलेमस एक ड्रा कर लो, इसको बोलते हैं क्या? पेडिसेल। फ्लावर का पेडिसेल। और इसी को क्या बोलते हैं आपका? स्टॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? थैलेमस। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एक और टर्म देते हैं, दिस इज रेसेप्टेकल। थैलेमस को क्या बोल रहे हैं हम? रेसेप्टेकल भी बोल रहे हैं। इस थैलेमस पर इधर सेपल कहीं लगा होगा, इधर पेटल्स कहीं लगा होगा, सेपल्स लगा होगा, पेटल्स लगा होगा, है ना। और यहाँ पर कहीं पर आपका स्टैमेन भी लगा होगा, स्टैमेन भी लगा होगा। और स्टैमेन का ये जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस पार्ट इज प्रॉक्सिमल पार्ट। इसको क्या बोल देंगे? प्रॉक्सिमल। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। देखो ये क्या है? फिलामेंट है। स्टैमेन तो पूरा ए वाला यूनिट है, कंप्लीट। दिस इज कंप्लीट स्टैमेन, दिस इज कंप्लीट स्टैमेन। पूरा स्टैमेन तो ये है,
पूरा स्टेमेन तो ए है, इसको क्या बोल देते हैं एंथर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं एंथर। ये क्या है आपका फिलामेंट या फिर स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं फिलामेंट या फिर स्टॉक, फिलामेंट या फिर क्या बोलते हैं स्टॉक। तो बोलता है क्या कि ये जो इंड है प्रॉक्सिमल इंड है, और ये जो इंड है फिलामेंट का दिस इज डिजिटल इंड, दिस इज डिजिटल इंड या फिर डिजिटल पार्ट बोलो। क्वेश्चन क्या आता है इस पे सर, बोलता स्टैमेन, स्टैमेन कौन से पार्ट से, स्टैमेन कौन से पार्ट से थैलेमस से अटैच है, स्टैमेन अपने कौन से पार्ट से थैलेमस से अटैच है। तो कौन से पार्ट से अटैच है, कौन से पार्ट से अटैच है प्रॉक्सिमल पार्ट से, कौन से पार्ट से अटैच है प्रॉक्सिमल पार्ट से। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट में 17 में 18 में पूछा गया है कि स्टैमेन जो है कौन से पार्ट से आपका थैलेमस से अटैच है, कौन से पार्ट से अटैच है आपका प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच है, कौन से पार्ट से अटैच है आपका प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच है। अभी आपको दिखा भी देंगे हमें बात, यहां तक क्लियर है। देखो नीचे वाले को कुछ नहीं है, पेडिसिल है, पेडिसिल है, दिस इज पेडिसिल। स्टॉक इसको क्या बोलते हैं थैलेमस, ये फूला हुआ जो रीजन देख रहे हैं ना आपको, दिस इज थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। ये आपको क्या दिखा दिए हम सेपल दिखा दिए, ये आपको क्या दिखा दिए हम पेटल दिखा दिए, समझ रहे हो सेपल एक पेटल दिखा दिए, और ये क्या दिखा दिया आपको स्टेमेन दिखा दिए। बोलता है स्टेमेन कौन से पार्ट से अटैच है थैलेमस से, तो प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच है। कौन से पार्ट से अटैच है प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच है। अच्छा इसी पेडिसिल के बेस पर, इसी पेडिसिल के बेस पर, इसी पेडिसिल के बेस पर अगर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसी पेडिसिल के बेस पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसको क्या आप बोलते थे ब्रैक्ट, क्या बोलते थे ब्रैक्ट, है कि नहीं। जिसमें ये होता था लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेस ऑफ पेडिसिल पे, उसको बोलते थे ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जिस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिस फ्लावर के पेडिसिल के बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता था उसको बोलते थे ब्रैक्टिएट फ्लावर। और जिस फ्लावर के पेडिसिल के बेस पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता था उसको क्या बोलते थे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, क्या बोलते थे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। यहाँ पर आपका हम पढ़ रहे हैं क्या एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम आपको ध्यान क्या रखना, जो स्टैमेन है दिस स्टैमेन, दिस इज एंथर। और देखो आप ध्यान से एंथर में दो लोब है, एक ए लोब एक ए लोब, इसमें भी एक लोब होता है और इसमें भी एक लोब होगा, और इस एक लोब ये चार हो गया। ये क्या है पॉलन सेक है, क्या है पॉलन सेक है। इसी में किसका फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। जिस पॉलन सैक में, जिस स्टैमेन के पॉलन सैक में, जिस स्टैमेन के पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिस स्टैमेन के पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऐसे स्टैमेन को हम बोलते हैं अस्टेराइल स्टैमेन। ऐसे स्टैमेन को हम क्या बोलते हैं अस्टेराइल स्टैमेन। ऐसे स्टेमेन को क्या बोलते हैं अस्टेराइल स्टेमेन। और अस्टेराइल स्टेमेन को ही एक टर्म देते हैं अस्टेमिनोड, क्या बोलते हैं अस्टेमिनोड। आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन बस लिखा है ए अस्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड अस्टेमिनोड। अस्टेराइल स्टेमेन को क्या बोलेंगे अस्टेमिनोड। अब अस्टेराइल स्टेमेन है क्या, ऐसा स्टेमेन जिसके पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता हो, ऐसा स्टेमेन जिस स्टेमेन के पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है बात। आगे चलेंगे और हम बात किसका करेंगे, किसका बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे किसका आपका ए एंड्रोसियम का, एंड्रोसियम का बात करेंगे डिटेल में। आ जाइए क्या क्या बात है सर। देखो सबसे पहले तो जनरली जो स्टैमेन है वो किससे अटैच है थैलेमस पे अटैच है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ये जो स्टैमेन जो है आपका वो क्या होगा आपका पेटल से अटैच हो जाएगा। किससे अटैच हो जाएगा पेटल से अटैच हो जाएगा। जैसे कि आप देख लो, मान लो ये सेपल है, ये सेपल है, ये सेपल है और इसके नीचे आपका कोई पेटल है। यहाँ दिखा देते पेटल को एक कलर ले लो, ऐसा कलर कलरफुल होता है पेटल, ये पेटल है ठीक। इधर भी आप ले लो, ये यहाँ पर एक पेटल होगा ठीक, यहाँ पर एक सेपल ले लो। होता क्या है आपका ये, होता क्या है आकर और स्टैमेन यहाँ पर अटैच हो, ये आपका क्या है दिस इज सेपल, दिस इज पेटल। हो क्या रहा है यहाँ पर स्टैमिन आकर पेटल पे अटैच हो गया। स्टैमिन होता कहाँ था यहाँ पर होता था आपका
थैलेमस पे अटैच होता था, स्टैमेन आके कहाँ अटैच हो गया, पेटल पे अटैच हो गया। अगर स्टैमेन पेटल पे अटैच हो गया, अगर स्टैमेन पेटल से फ्यूज कर गया, तो ऐसे में एक टर्म देते हैं, बोलते इपीपेटलस। क्या बोलते हैं, इपीपेटलस। इपीपेटलस स्टैमेन जो है आपका किससे फ्यूज कर गया है, पेटल से। तो एक लाइन लिखेंगे क्या यहाँ पर कि स्टैमेन स्टैमेन इज फ्यूज्ड विथ पेटल। स्टैमेन इज फ्यूज्ड विथ पेटल। स्टैमेन किससे फ्यूज है आपका, पेटल से फ्यूज है। ऐसे कंडीशन को एक टर्म देते हैं इपीपेटलस। इपीपेटलस स्टैमेन अगर पेटल से फ्यूज कर जाए तो ऐसे कंडीशन को एक टर्म देते हैं क्या, इपीपेटलस। आपकी एनसीईआरटी बोलती है इपीपेटलस कंडीशन इज फाउंड इन ब्रिंजल। इसमें ब्रिंजल। तो ब्रिंजल अगर वो बोल रही है मतलब कंप्लीट सोलेनेसी फैमिली। एनसीईआरटी का एग्जांपल का अगर बात करो तो वो बोलती है ब्रिंजल में मिलेगा आपको। इपीपेटलस कंडीशन कहाँ मिलेगा, ब्रिंजल में मिलेगा। ब्रिंजल में मिलेगा। ब्रिंजल मतलब क्या, कंप्लीट सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में, समझ रहे हो बात। अगर आकर पेटल से अटैच हो गया तो क्या बोले, इपीपेटलस कंडीशन। क्या बोले, इपीपेटलस कंडीशन। और इपीपेटलस कंडीशन कहाँ होगा, सोलेनेसी फैमिली में। आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है, ब्रिंजल। कुछ नहीं है, स्टैमेन कहाँ था, थैलेमस पे अटैच होता था। कौन से पार्ट से अटैच होता था, प्रॉक्सिमल पार्ट से अटैच होता था। इस बार क्या हुआ, स्टैमेन आके पेटल से फ्यूज कर गया। और अगर स्टैमेन पेटल से फ्यूज करेगा कंडीशन क्या बोलेंगे, इपीपेटलस कंडीशन। एग्जांपल ब्रिंजल। एनसीईआरटी बोलती है कंप्लीट सोलेनेसी फैमिली में इपीपेटलस कंडीशन होता है। जब आपको फैमिली पढ़ाएंगे तो वहां पर दिखा देंगे आपको, कंप्लीट सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है, इपीपेटलस कंडीशन होता है। अगला जो हम बात करेंगे, अगला जो हम बात करेंगे, देखो आप क्या, अगला जो बात हम करेंगे आप अगर याद करो लिलियसी फैमिली, तो लिलियसी फैमिली में तो नहीं तो सेपल होगा नहीं पेटल होगा। लेकिन उसमें भी आपका ध्यान से देखना, और ध्यान से आप देखना, उसमें भी एक कलरलेस स्ट्रक्चर है। और उस कलरलेस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टिप्पल। क्या बोलते हैं, टिप्पल। न सेपल है न पेटल है, क्या है, टिप्पल है। तो टेपल पर अगर आकर फ्यूज कर जाए स्टैमेन, अगर टेपल पर फ्यूज कर जाए स्टैमेन, अगर टेपल पर आकर फ्यूज कर जाए स्टैमेन, तो बोलते हैं इपीटेपलस। क्या बोलेंगे, इपीटेपलस। ये टेपल है, टेपल के पूरे ग्रुप को क्या बोले थे, पेरियांथ। टेपल पर आकर स्टैमेन फ्यूज कर गया, टेपल पर आकर स्टैमेन फ्यूज कर गया। तो स्टैमेन फ्यूज विद टेपल, स्टैमेन फ्यूज्ड विथ, स्टैमेन फ्यूज्ड विथ टेपल। स्टैमेन किससे फ्यूज कर गया सर, टेपल से फ्यूज कर गया। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इपीटेपलस कंडीशन। क्या बोलते हैं, इपीटेपलस कंडीशन। और एक वर्ड इसके लिए बोलते हैं क्या, इपीफाइलस कंडीशन। इपीफाइलस कंडीशन। अरे स्टैमिन अगर पेटल से फ्यूज कर गया बोले इपीपेटलस, स्टैमिन इस बार टेपल से फ्यूज करा बोलते इपीटेपलस। इपीटेपलस, इपीपेटलस कहाँ था, सोलिनेसी फैमिली में। इपीटेपलस कहाँ होगा, लिलियसी फैमिली में। एनसीईआरटी बोलती है एग्जांपल में लिली, अरे लिली लिलियसी फैमिली, कंप्लीट लिलियसी फैमिली। कंप्लीट लिलियसी फैमिली में क्या होगा आपका, ए इपीटेपलस या फिर इपीफाइलस कंडीशन मिलेगा। यहां तक क्लियर है। जनरली जो स्टैमेन क्या था, थैलेमस से प्रॉक्सिमल पार्ट से कनेक्ट था। ये भी क्वेश्चन बनता है, सिंपल सिंपल बात। बोला फिर क्या, पेटल से फ्यूज कर गया। अगर पेटल से फ्यूज कर गया तो क्या बोलेंगे, अगर पेटल से फ्यूज कर गया तो क्या बोलेंगे, इपीपेटलस कंडीशन। अगर टेपल से फ्यूज करेगा तो क्या बोलेंगे, इपीटेपलस कंडीशन या फिर इपीफाइलस कंडीशन। आगे जो हम बात करने वाले हैं, आगे जो हम बात करेंगे, देखो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टैमेन ही तो है ना, ग्रुप ऑफ स्टैमेन तो ही है, लिख लो ग्रुप ऑफ स्टैमेन है।
अगर ए स्टैमेन फ्री है, अगर ए स्टैमेन फ्री है, अगर ए स्टैमेन फ्री है तो एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, पॉलीएंड्रस। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रस। अगर ए स्टैमेन फ्यूज्ड है, अगर ए स्टैमेन फ्री है तो क्या वर्ड यूज करेंगे आपका? पॉलीएंड्रस। क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीएंड्रस। क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीएंड्रस। अगर ए स्टैमेन फ्यूज्ड नहीं है, सॉरी, अगर स्टैमेन फ्री है, अगर स्टैमेन फ्री है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीएंड्रस। मतलब क्या? स्टैमेन फ्यूज्ड नहीं है। बस क्या होता है आपका, कुछ केस में स्टैमेन खुद दूसरे स्टैमेन से फ्यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर स्पेस आपका हो जाएगा तो देख लेते हैं। स्टैमेन फ्यूज्ड है, इधर स्टैमेन फ्यूज्ड है, स्टैमेन फ्यूज्ड है तो क्या बोलेंगे? डेल्फस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्फस कंडीशन। स्टैमेन अगर फ्यूज है तो क्या बोल दिए? डेल्फस बोल दिए। 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 अब इसी डेल्फस कंडीशन में, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, जैसे कि देखो आप इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टैमेन जो है किसी एक बंडल में फ्यूज्ड है। स्टैमेन जो है किसी एक बंडल में फ्यूज्ड है। स्टैमेन किसी एक बंडल में फ्यूज्ड है। स्टैमेन किसी एक बंडल में फ्यूज्ड है। ऐसे कंडीशन को एक टर्म देते हैं, बोलते हैं मोनो अडल्फस। क्या बोलते हैं? मोनो अडल्फस। मोनो अडल्फस। एग्जाम्पल इसका क्या है मोनो अडल्फस का? चाइना रोज। मोनो अडल्फस कंडीशन का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज। स्टैमेन क्या है? किसी एक बंडल में फ्यूज्ड है। स्टैमेन क्या है? किसी एक बंडल में फ्यूज्ड है। क्या बोले कंडीशन को? मोनो एडल्फस कंडीशन। चाइना रोज। चाइना रोज की फैमिली, चाइना रोज का बायोलॉजिकल नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। क्या है बायोलॉजिकल नेम? बायोलॉजिकल नेम क्या है चाइना रोज का? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। आपसे पूछा क्या था नीट वाला कि हिबिस्कस रोजा साइनेसिस के लिए स्टैमेन में, एंड्रोसियम में क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? मोनो एडल्फस कंडीशन। किसी एक बंडल में स्टैमेन फ्यूज्ड है। दूसरा जो हम बात करने वाले हैं दैट इज डाई एडल्फस कंडीशन। देखो क्या होगा, किसी दो बंडल में स्टैमेन फ्यूज्ड है लेकिन किसी दो बंडल में फ्यूज्ड है। स्टैमेन फ्यूज्ड है लेकिन किसी दो बंडल में फ्यूज्ड है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस कंडीशन। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डाई एडल्फस कंडीशन। कहाँ आपको मिलेगा? इसमें पी में मिलेगा, पी प्लांट में मिलेगा। और पिछले साल ही आई थिंक 20 या 21 के आसपास में पूछा गया है कि आपका डाई एडल्फस स्टैमेन कहाँ मिलेगा। पी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइजम सटिवम। क्या है बायोलॉजिकल नेम? पाइजम सटिवम। पाइजम सटिवम। इसका फैमिली आपसे पूछे, चाइना रोज की फैमिली अगर आपसे पूछे, इसका अगर आपसे फैमिली पूछे, चाइना रोज की अगर फैमिली आपसे पूछे तो इसकी फैमिली क्या होगी बताओ आप? इसकी फैमिली क्या होगी आपका? इसकी फैमिली क्या होगी? चाइना रोज की फैमिली है मालबेसी फैमिली। मालबेसी फैमिली। चाइना रोज की फैमिली क्या है? मालबेसी फैमिली। बोले पी की फैमिली सबको पता है, फैबेसी फैमिली। पी की फैमिली क्या है? देखो एक बंडल में अगर फ्यूज किया, अगर एक बंडल में स्टैमेन फ्यूज किया तो बोल दिए मोनो एडल्फस कंडीशन। अगर दो बंडल में फ्यूज किया तो क्या बोल दिए? डाई एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस का एग्जांपल क्या है? चाइना रोज। चाइना रोज का बायोलॉजिकल नेम क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। क्या नाम है? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। फैमिली क्या है सर?
मालवेसी फैमिली। फैमिली क्या है आपका? मालवेसी फैमिली। बात करें डाइएडल्फस कंडीशन का, एग्जाम्पल क्या है आपका? पी। बायोलॉजिकल नेम पी का क्या? पाइजम सटिवम। फैमिली क्या है आपका? फैबेसी फैमिली। क्या है फैमिली? फैबेसी फैमिली। क्या है फैमिली? फैबेसी फैमिली। अब अगर हम बात करें कि आपका ये 3 मोर देन 2 बंडल में फ्यूज हो जाए, ये जो फ्यूजन था डेल्फस कंडीशन, ये आपका फ्यूजन ऐसा हो, ऐसा हो, मोर देन 2 बंडल में फ्यूजन हो, मोर देन 2 बंडल में फ्यूजन हो, तो क्या बोल देंगे? स्टेमेन्स आर फ्यूज इन मोर देन 2 बंडल, है ना। स्टेमेन फ्यूज तो है लेकिन एक बंडल में होता तो मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस के एग्जांपल चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चाइना रोज। फैमिली क्या है सर? मालवेसी फैमिली। अगर स्टेमेन दूसरे स्टेमेन से फ्यूज है लेकिन 2 बंडल में फ्यूज है तो बोले 2 बंडल डाई एडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल पी, बायोलॉजिकल नेम पाइजम सटिवम, फैमिली फैबेसी फैमिली। अगर मोर देन 2 बंडल में स्टेमेन फ्यूज्ड है, अगर मोर देन 2 बंडल में स्टेमेन फ्यूज है तो क्या बोलेंगे? पॉली एडल्फस कंडीशन। क्या बोलेंगे? पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस कंडीशन। पॉली एडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है सर? सीट्रस, सीट्रस या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? लेमन भी बोलते हैं, लेमन। सीट्रस या फिर लेमन। बोलोगे सर इसका फैमिली का नाम बताओ। सीट्रस नहीं आएगा बट लिख सकते हो रूटेसी फैमिली। सीट्रस का फैमिली क्या है? रूटेसी फैमिली। ये सिलेबस में नहीं है अपना सीट्रस का फैमिली। आप तो बस इतना याद रखो कि अगर मोर देन 2 बंडल में स्टेमेन फ्यूज कर रहा तो क्या बोलेंगे उसको? पॉली एडल्फस कंडीशन। एग्जांपल क्या है? सीट्रस और लेमन। इसको हम समअप करते हैं, देखो कैसे। हम क्या बात की सबसे पहले कि आपका एंड्रोसियम का यूनिट क्या है सर? स्टेमेन है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन को क्या बोले? एंड्रोसियम बोले। बोले फिर क्या कि जो स्टेमेन है वो थैलेमस से अपने प्रोक्सिमल पार्ट से अटैच है और डिजिटल पार्ट से एंथर से अटैच है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कौन से पार्ट से अटैच है इवन, तो क्या हो जाएगा आंसर? थैलेमस से किस पार्ट से अटैच है? प्रोक्सिमल पार्ट से। और फिलामेंट जो एंथर से अटैच है वो डिजिटल पार्ट से। फिर बात किया क्या हम कि अगर ग्रुप ऑफ स्टेमेन को एंड्रोसियम बोल रहे हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन जो है वो स्टेमेन फ्री भी हो सकता है, और अगर स्टेमेन फ्री होगा तो उसके लिए एक बर्ड यूज करते हैं एंड दैट बर्ड इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे? अगर स्टेमेन फ्री है तो पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमेन फ्यूज है तो उसके लिए डेल्फस बर्ड यूज किए। बोले अगर एक बंडल में फ्यूज्ड है तो बोलो मोनो एडल्फस। एग्जाम्पल चाइना रोज, बायोलॉजिकल नेम चाइना रोज का हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। फैमिली मालवेसी फैमिली। अगर ये स्टेमेन 2 बंडल में फ्यूज्ड है तो बोले डाई एडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है आपका? पी है। एग्जाम्पल क्या है आपका? पी है। और फैमिली क्या आपका हो जाएगा? फैबेसी फैमिली। क्या है फैमिली? फैबेसी फैमिली। और आपका फैबेसी फैमिली और बायोलॉजिकल नेम क्या लिखे? पाइजम सटिवम। क्या लिखे? पाइजम सटिवम। अगर ये स्टेमेन फ्यूज्ड है और मोर देन 2 बंडल में फ्यूज्ड है तो क्या बड़ी किए? पॉली एडल्फस कंडीशन। एग्जाम्पल क्या है? सीट्रस या फिर लेमन। फैमिली कोई पूछेगा नहीं बट आप लिख सकते हो रूटेसी फैमिली। यहां तक क्लियर है। आगे जो एनसीईआरटी ने बात किया है, आगे जो बात किया है वो बोलता है अनइक्वल स्टेमेन का बात। किसका? अनइक्वल स्टेमेन। बोलता है किसी किसी जो फ्लावर है उसमें जो स्टेमेन है वो अनइक्वल है लेंथ में। और बस आपको बोला कहाँ होता है ऐसा अनइक्वल स्टेमेन? साल्विया और मस्टर्ड में। साल्विया और मस्टर्ड में। साल्विया की फैमिली क्या है? लैमिनेसी, पूछेगा नहीं। मस्टर्ड की फैमिली क्या? इंपॉर्टेंट, ब्रासिकेसी फैमिली। तो बोलता है जो अनइक्वल स्टेमेन है, अनइक्वल स्टेमेन आपको कहाँ मिलेगा? अनइक्वल स्टेमेन आपको कहाँ मिलेगा? देखो एकदम एग्जैक्ट लाइन हम बोल रहे हैं आपको, अनइक्वल स्टेमेन कहाँ आपको मिलेगा? तो एनसीईआरटी ने बोला कहाँ मिलेगा आपको? साल्विया में एंड मस्टर्ड में। साल्विया में एंड मस्टर्ड में। साल्विया की फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बता दिए। इसकी फैमिली क्या है? ब्रासिकेसी फैमिली।
पहले ही क्लास में बात हो चुका है, ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। ठीक, अब अनइक्वल स्टेमिन का मतलब क्या है? इस साल्विया में क्या कंडीशन होता है, ध्यान से देखिएगा। साल्विया में क्या कंडीशन होता है? देखो, 4 स्टेमिन है, 4 स्टेमिन है, जिसमें से 2 स्टेमिन बड़ा है, 2 स्टेमिन छोटा है। 4 स्टेमिन है जिसमें 2 स्टेमिन बड़ा है, 2 स्टेमिन छोटा है। बोलते हैं डाइडेनमस कंडीशन। क्या बोलते हैं? डाइडेनमस कंडीशन। कैसा होता है डाइडेनमस कंडीशन? देख लो आप, ऐसा। इसको क्या बोल दिए? डाइडेनमस कंडीशन। कहां होगा ये? साल्विया में। कहां होगा ये? साल्विया में। फैमिली साल्विया का अगर पूछे तो क्या होगा? लैमिनेसी फैमिली। नहीं पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। मस्टर्ड में क्या होगा आपका? ये मस्टर्ड जो आप देख रहे हो, मस्टर्ड में होता है क्या आपका? टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन। ये टेट्राडाइनमस कंडीशन में क्या बात है? ये टेट्राडाइनमस कंडीशन में क्या बात है आपका कि 6 स्टैमिन होगा, 6 स्टैमिन होगा, जिसमें 4 स्टैमिन बड़ा होगा और 2 स्टैमिन छोटा होगा, ऐसा कुछ। देख लो आप, और 2 स्टैमिन छोटा होगा। 6 स्टैमिन है, 4 स्टैमिन बड़ा है, 2 स्टैमिन छोटा है। देखो, इसमें 2 स्टैमिन बड़ा है, 2 से क्या याद रखोगे आप? 2 से क्या याद रखोगे आप? डाइडेनमस कंडीशन। 2 स्टैमिन बड़ा है, 2 स्टैमिन छोटा है, यह है टेट्राडाइनमस कंडीशन। तो टेट्रा मींस क्या? 4। टेट्रा मींस क्या? 4। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन में क्या होगा आपका? 4 स्टैमिन बड़ा है और 2 स्टैमिन छोटा। देखो, 1 2 3, 4 स्टैमिन बड़ा है और 2 स्टैमिन छोटा है। इसको क्या बोलेंगे? टेट्राडाइनमस कंडीशन। कहां मिलेगा आपको? कंप्लीट ब्रासिकेसी फैमिली में, कंप्लीट ब्रासिकेसी फैमिली में। यहां तक क्लियर है? एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। एंड्रोसियम का क्या क्या बताया है देखेंगे। हाँ जी, आते हैं, आ जाइए। देखो क्या बोलता है एंड्रोसियम में आपका एनसीईआरटी। एंड्रोसियम में एनसीईआरटी ने क्या बोला है, देखो ध्यान से। हाँ, आ जाइए। बोलती है क्या? एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोसियम किससे बना हुआ है? स्टेमिन से बना हुआ है। मतलब एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टेमिन है। ईच स्टेमिन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। बोलता है प्रत्येक स्टेमिन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किससे बना हुआ है? वो किससे बना हुआ है? एक, इसको बोल रहा है क्या? फिलामेंट या फिर स्टॉक। इसको क्या बोल रहा है? फिलामेंट या फिर क्या? स्टॉक। 2 पार्ट से बना है, फिलामेंट और स्टॉक है। और ऊपर वाला क्या है आपका? एंथर है। ऊपर वाला क्या है आपका? एंथर है कि नहीं? ये था प्रॉक्सिमल पार्ट, ये था डिजिटल पार्ट। ये था क्या? प्रॉक्सिमल पार्ट। ये क्या था? डिजिटल पार्ट। वही एनसीईआरटी बोल रही कि ईच स्टेमिन, प्रत्येक स्टेमिन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और ए फिलामेंट एंड एन एंथर। फिलामेंट और एंथर से बना है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। प्रत्येक एंथर देखो तो बाइलोब्ड है, 2 लोब है। प्रत्येक एंथर में क्या है? 2 लोब है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। एक लोब ए रहा, एक लोब ए रहा। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स। अब किसका ये बात कर रहा है? ये पोलन सैक का बात कर रहा है। ये जो प्रत्येक लोब है इसमें भी एक ए चैम्बर होगा, एक पोलन सैक और एक। तो एक लोब में एक चैम्बर ए, 2 चैम्बर, एक चैम्बर, 2 चैम्बर। मतलब क्या? 4 पोलन सैक। कितना? 4। ईच लोब हैज 2 चैम्बर। किसका बात कर रहा? पोलन सैक। द पोलन सैक्स।
देख रहे हो, बोल रही है एनसीईआरटी कि प्रत्येक एंथर में 2 लोब होगा और उस 2 लोब में भी 2 चैम्बर होगा, और उस चैम्बर को क्या बोल देंगे, पॉलन सैक बोल देंगे। आगे बोलती है द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक। पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा आपका, पॉलन सैक में बनेगा। ए स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। देख लो, एक लाइन में निपटा दिया। स्टेराइल स्टेमेन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। ऐसा स्टेमेन जिसके पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वैसे स्टेमेन को बोलते हैं स्टेराइल स्टेमेन, और स्टेराइल स्टेमेन को क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड। अब देखो क्या बोलता है, स्टेमेन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड, मतलब फ्यूज्ड हो सकते हैं विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स। स्टेमेन बोल रहा है कि यूनाइटेड, फ्यूज हो सकते हैं अलग मेंबर से। स्टेमेन किसे फ्यूज हो रहा है, पेटल से। और एमंग देमसेल्व्स, खुद अपने में भी फ्यूज हो सकते हैं। अगर पेटल से फ्यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, इपी पेटलस कंडीशन। खुद से फ्यूज करेंगे तो डेल्फस कंडीशन। अब देखो क्या बोलती है, व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब स्टेमेन पेटल से अटैच है, दे आर इपी पेटलस। क्या बोलेंगे उसको हम, इपी पेटलस बोलेंगे। एज इन ब्रिंजल, एज इन ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या, कंप्लीट सोलेनेसी फैमिली। इपी पेटलस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। तो पूरा का पूरा सोलेनेसी फैमिली आ जाएगी। और इपीफाइलस, इपीफाइलस बोलो या फिर इपीटेप्लस बोलो। यहाँ पर इपीफाइलस आपको बोलती है, आगे जाकर फैमिली में बोलेगी इपीटेप्लस भी, इपीटेप्लस भी। तो अपना तो दोनों सही है। इपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियांथ, इनफैक्ट टेपल से अटैच होगा। ये पेरियांथ यहाँ पर एनसीईआरटी लिख रही है। टेपल किसका यूनिट है, पेरियांथ का यूनिट है। समझ रहे हो बात। तो अगर पेटल से अटैच है स्टेमेन तो बोलेंगे इपी पेटलस, अगर स्टेमेन टेपल से अटैच है तो क्या बोलेंगे, इपी टेपलस या फिर इपी फाइलस। एज इन पेरियांथ का अटैच टू द पेरियांथ, एज इन द फ्लावर्स ऑफ लिली, लिली में लिलियसी फैमिली। द स्टेमेन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, अगर स्टेमेन बोल रहा है कि अरे भाई ग्रुप ऑफ स्टेमेन है एंड्रोसियम, तो हो सकता है कि वो स्टेमेन फ्री हो, स्टेमेन फ्यूज्ड नहीं हो। तो स्टेमेन अगर फ्री होगा तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉलीएंड्रस। पहले ही बात हो चुका, क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री। किसके तरफ इशारा कर रहा है कि अगर एक बंडल में होगा तो मोनोएडल्फस बोल देंगे, 2 बंडल में होगा तो डायडेल्फस, अभी बताएगी आपको, और मोर देन 2 बंडल में होगा तो पॉलीएडल्फस बोल देंगे। देखो बोलेगी एनसीईआरटी वेरिंग डिग्री। एनसीईआरटी सब कुछ बोलती है अगर आप समझ सको तो। हाँ, बोलती है क्या, द स्टेमेन्स में बी यूनाइटेड इनटू 1 बंडल, अगर स्टेमेन एक बंडल में हो, एक बंडल में हो, एक बंच में हो, एक गुच्छे में हो, एक बंडल में हो, तो क्या बोलेंगे, मोनोएडल्फस। क्या बोलेंगे, मोनोएडल्फस। एज इन चाइना रोज। क्या बोलती है आपको, कहां पर होगा मोनोएडल्फस कंडीशन, चाइना रोज में होगा मोनोएडल्फस कंडीशन। देखो यहाँ पर चाइना रोज बोल रही है, 12th क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हिबिस्कस लिखकर छोड़ दिए। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। बोलता अच्छा, अगर एक बंडल का बात कर दिया, मोनोएडल्फस किस में होगा, चाइना रोज में होगा, चाइना रोज में होगा। और 2 बंडल्स डाइएडल्फस एज इन पी, 2 बंडल में होगी तो क्या होगी, पी में होगी। 2 बंडल में होगा तो टर्म क्या यूज करेंगे, डाइएडल्फस। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी, पाइजम सटिवम। व्हाट इज द फैमिली ऑफ पी, फैबेसी फैमिली। तो बोलेगा डाइएडल्फस कंडीशन कहां मिलेगा आपको, फैबेसी फैमिली में। मोनोएडल्फस कहां मिले, कौन से फैमिली में, तो मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली किसकी फैमिली है, चाइना रोज की फैमिली है। ठीक। और बोलिए क्या, इनटू मोर देन 2 बंडल्स, इनटू मोर देन 2 बंडल्स क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस। एज इन सीट्रस, एज इन सीट्रस। मोर देन 2 बंडल में है तो कहां है, सीट्रस में है, लेमन में है। फैमिली बताओ क्या, रूटेसी फैमिली। कोई नहीं पूछेगा इसका फैमिली। देखो आगे क्या लिख रही है, ध्यान देना ध्यान देना। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर। बोलता है लेंथ ऑफ फिलामेंट जो है बदल सकता है फ्लावर में, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। साल्विया में कौन सा कंडीशन होगा, डाइडेनमस कंडीशन। 4 स्टैमेन होंगे, 2 स्टैमेन बड़े होंगे, 2 स्टैमेन छोटे होंगे। मस्टर्ड में कैसा कंडीशन होगा, 6 स्टैमेन होंगे, 4 स्टैमेन बड़े होंगे
और 2 स्टैमेन छोटे होंगे। इसमें क्या बर्ड यूज करते हैं, साल्विया में क्या बर्ड यूज करते थे, साल्विया में बर्ड यूज करते थे क्या, डाइडेनमस कंडीशन। अरे यूज करते हैं कि नहीं यूज करते, इसमें डाइडेनमस कंडीशन बर्ड यूज करते हैं, इसमें डाइडेनमस कंडीशन। समझ रहे हो बात, इसमें डाइडेनमस कंडीशन और इसमें टेट्राडेनमस कंडीशन। क्लियर है बात। आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं आगे का। हाँ आ जाइए, देख लो, आ जाओ इस पे। देखो क्या बोल रही है आपसे, देखो क्या बोल रही है, बोल रही है कि आपसे, क्वेश्चन देख लेना। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टैमेन इज अटैच्ड टू, बोलती है क्या, प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है, किससे अटैच होता है। पहला ऑप्शन क्या लिखा, कनेक्टिव, गलत बात। प्लेसेंटा, गलत बात। एंथर, एंथर से डिजिटल इंड होगा, एंथर से डिजिटल होगा इंड, डिजिटल। देख रहे हो बात। अगर आपसे पूछता है डिजिटल, अगर आपसे पूछता कि प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल नहीं पूछता, डिजिटल इंड पूछता तो क्या बोलता, ये होता एंथर। पूछा क्या, प्रॉक्सिमल इंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टैमेन इज अटैच्ड टू, आंसर क्या होगा, थैलेमस और पेटल। थैलेमस में तो जनरली ऐसे ही होगा, और पेटलस में कब होगा, जब ईपी पेटलस कंडीशन होगा तो किसमें होगा, पेटल्स में होगा। ईपी पेटलस कंडीशन होगा तो कहां होगा, पेटल्स में होगा। क्लियर है बात। प्रॉक्सिमल इंड बोल रहा है, देखो प्रॉक्सिमल इंड, प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टैमेन इज अटैच्ड टू, आंसर क्या आ जाएगा, थैलेमस या फिर पेटल। अगला सवाल देखो, इससे पहले वाला देखो कितना अच्छा सवाल है। बोलता हाउ मेनी प्लांट्स एमंग इंडिगोफेरा, सेसबानिया, साल्विया, एलियम, एलोई, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप have stamens, have stamens, have stamens, have stamens with different length in their flower, है ना। देख लो आप इसको, बोलता डिफरेंट लेंथ मतलब क्या, दोनों कंडीशन को काउंट करना है। डाइडेनमस कंडीशन में 2 बड़ा होगा 2 छोटा होगा, टेट्राडेनमस कंडीशन में 4 बड़े होंगे 2 छोटे होंगे। चेक करना। एमंग इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा फैबेसी फैमिली होगा क्या, नहीं सर। देखो ईयर मेंशन नहीं किए हैं, है ना, ईयर नहीं मेंशन है, लेकिन सारा का सारा ऐसा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना, वो ईयर मेंशन करना भूल गए जो पीपीटी बनाते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आ जाइए, इंडिगोफेरा फैमिली, फैबेसी, सेसबेनिया फैमिली, नहीं ये भी नहीं होगा, फैबेसी हो गया आपका, है ना, फैबेसी फैमिली, सेसबेनिया भी। साल्विया होगा, साल्विया होगा। एलियम, लिलियसी फैमिली, एलियम किसको बोलते हैं, एलियम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन, तो एलियम भी नहीं होगा आपका। अगला है एलोई, एलोई भी लिलियसी फैमिली, लिलियसी फैमिली होगा क्या, नहीं। मस्टर्ड वंस अगेन ब्रासिकेसी फैमिली, तो ब्रासिकेसी फैमिली तो आ जाएगी इसमें, तो एक ए हो गया। ग्राउंडनट फैबेसी फैमिली, तो फैबेसी फैमिली है तो ये भी नहीं होगा। रेडिस वंस अगेन ब्रासिकेसी फैमिली, तो ब्रासिकेसी फैमिली है तो ये भी हो जाएगा, रेडिस भी। ग्राम फैबेसी फैमिली, तो ये भी नहीं होगा। टर्निप, टर्निप कौन से फैमिली में आता है आपका, ब्रासिकेसी फैमिली, तो ये भी हो जाएगा आपका। दिस इज बिलोंग्स टू आल्सो ब्रासिकेसी फैमिली। तो आप चेक कीजिए तो कितना हो गया। इंडिगोफेरा तो है नहीं सर, सेसबेनिया भी नहीं है सर, साल्विया 1 हो गया, यहाँ मस्टर्ड 2, रेडिस 3 और टर्निप 4। बोलता डिफरेंट मतलब दोनों कंडीशन काउंट करना, डाइडेनमस कंडीशन भी और टेट्राडेनमस कंडीशन भी। देखो तो कहीं ऑप्शन 4 दिया है, 3 4 4, है ना। सारा का सारा क्वेश्चन नीट में एग्जैक्टली आया हुआ है, ईयर मेंशन करना बस भूल गए। समझ रहे हो बात। अगला सवाल देखिए सर, अगला सवाल देखिए, देखो द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोसियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज। क्या बोल रहा है कि चाइना रोज में हिबिस्कस रोजा साइनेसिस आ गया ना बायोलॉजिकल नेम चाइना रोज का। बोलता इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं उसका नाम बताओ। क्या यूज करते हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन, देख रहे हो। अब बोला डायडल्फस कंडीशन, अरे डायडल्फस कंडीशन किस में यूज करेंगे, पी में यूज करेंगे। तो अगला सवाल हो सकता है कि पूछ दे आपसे कि डायडल्फस कंडीशन किस में होता है, पी में होता है। फैमिली पूछे तो क्या, फैबेसी फैमिली, क्या फैबेसी फैमिली। समझ रहे हो बात। मोनो एडल्फस कंडीशन पूछा है तो मोनो एडल्फस में तो चाइना रोज होगा ही, चाइना रोज इसमें तो होना ही है। चाइना रोज का फैमिली भी अगर आपको ध्यान हो, अभी जस्ट बताया बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। फैमिली क्या है सर, मालवेसी फैमिली,
मालवेसी फैमिली। पॉलीएंड्रस बोल, अरे पॉलीएंड्रस किसको बोलेंगे? जब स्टैमेन फ्री होगा, स्टैमेन फ्री होगा तो ये तो बात ही नहीं करेंगे इसमें, तो स्टैमेन जब फ्री होगा। बोलता पॉलीएडल्फस कहाँ होता है? पॉलीएडल्फस सीट्रस में, लेमन में। देख रहे हो एक एक लाइन एनसीईआरटी का उसी से आया हुआ, सीट्रस में या फिर लेमन में होगा पॉलीएडल्फस। तो अपना आंसर तो चाइना रोज बोला है तो क्या हो जाएगा? मोनोएडल्फस। लेकिन बात है कि सवाल का, हर सवाल का हम ऑपरेशन करेंगे। चलो जी आगे देखो। हाँ ये ध्यान देना, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट related to the androsium, identify the correct statement related to the androsium in the flower। अच्छा, sterile stamens are called staminode, बिल्कुल सही बात है। बोलता करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, पहला तो बिल्कुल सही है सर। when stamens are attached to the petal, when stamens are attached to the petal they are called epipetalous, ये भी सही बात, ये भी सही बात, तो ये भी सही हो गया, बी भी। मोनोएडल्फी इज सीन इन चाइना रोज, मोनोएडल्फस कहाँ मिलता है आपको? चाइना रोज में, तो ये भी सही बात है। पॉलीएडल्फस इज सीन इन, बिल्कुल गलत बात। पॉलीएडल्फस कहाँ मिलेगा आपका? इस सीट्रस में मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा आपका? सीट्रस में मिलेगा। पॉलीएडल्फस बोला पी में, तो गलत बात। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट्स इज सीन इन मस्टर्ड, ये भी सही है, तो ई भी सही है। तो चेक करो तो ए सही, बी सही, सी सही और ई सही। कोई ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए बी सी एंड ई हो, ए सी डी एंड ई, बिल्कुल नहीं, डी तो है गलत। तो दिस इज द आंसर बी, ए बी सी एंड ई इज द आंसर। देखो ये भी एग्जैक्टली, और आई थिंक 22 में ही पिछले साल ये पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्ट है किसका? लाइन एनसीईआरटी का। आगे चलिए, आगे देखते हैं। देखो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, which of the following plants shows vexillary aestivation and diadelphous stamen। कौन सा प्लांट जो है वेक्सिलरी एस्टिवेशन बता, वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहाँ मिला था आपको? अरे कहाँ मिला था? फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, याद है फैबेसी फैमिली? पिछले क्लास में ही तो हुआ फैबेसी फैमिली। और इसमें एग्जांपल आपका वहां पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पी और बीन लिखी थी, पी और बीन लिखी थी, पी और बीन। और यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो पी और बीन, यहां पर क्या बोलते हैं? वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडल्फस स्टैमेन। डाइएडल्फस स्टैमेन मतलब क्या? जो स्टैमेन है दो बंडल में फ्यूज है। क्या हो जाएगा आंसर? कहीं ढूंढ लो आप पी, देखो क्या लिखा आपका? पाइजम सटिवम। आपको बताए थे क्या पी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? पाइजम सटिवम। तो पी का ही तो बात कर रहा है, पाइजम सटिवम क्या है? पी का बात कर रहा है, तो पी इज द आंसर। बोलता है सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम पता है किसको बोलते हैं? मकोई को बोलते हैं। सोलेनम निग्रम किसको बोलते हैं? मकोई को। और ये फैमिली कौन सी है? सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। सोलेनम जीनस ही किसका है? सोलेनेसी फैमिली का है। ये बोलता है कॉल्चिकम ऑटोनोमले, कॉल्चिकम ऑटोनोमले, कॉल्चिकम ऑटोनोमले कॉल्चिसीन को बोलते हैं और लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये आपका लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अगला दिया एलियम सेप्पा, एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन। ओनियन को ही क्या बोलते हैं? एलियम सेप्पा, दिस इज ओनियन। ओनियन कौन से फैमिली से बिलोंग करेगी? आपकी लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करेगी। कौन से फैमिली से बिलोंग करेगी? आपकी लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करेगी। क्लियर है बात? तो आंसर तो आपका क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन सही पता है कहाँ? फैबेसी फैमिली, दैट इज पी और बीन, या फिर जो भी आपका एग्जांपल दे उसके अकॉर्डिंग। बोल दिया डाइएडल्फस स्टैमेन, डाइएडल्फस तो फिर और क्लियर बात है किसकी? फैबेसी फैमिली ढूंढेंगे। पी दिया है पाइजम सटिवम। अगला सवाल देखो, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू। बोलता है टर्म पॉलीएडल्फस किससे रिलेटेड है? पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस किससे रिलेटेड है आपका? एंड्रोसियम से। पॉलीएडल्फस किससे? अरे पॉलीएडल्फस मतलब क्या? मोर देन 2 बंडल में फ्यूजन है। एग्जांपल क्या? सीट्रस, स्टैमेन फ्यूज्ड है मोर देन 2 बंडल में, तो क्या बोलते थे? पॉलीएडल्फस कंडीशन। क्या हो जाएगा आंसर आपका? एंड्रोसियम। देखो एग्जैक्टली ये सब क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, वही सवाल लेकर आए थे। फिर देखो क्या बोलता है आपसे, टेट्राडाइनमस कंडीशन, टेट्राडाइनमस स्टैमेंस, टेट्राडाइनमस स्टैमेंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ,
टेट्राडाइनमस स्टैमेन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? देखिएगा, पहला दिया ब्रासिकेसी फैमिली। भाई टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में होता है? मस्टर्ड में होता है। ये किस में होता था? मस्टर्ड में। और मस्टर्ड की फैमिली क्या है? मस्टर्ड की फैमिली क्या है आपका? ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली, तो वही तो आंसर हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन आपका दिया है वही तो आंसर हो जाएगा, ब्रासिकेसी फैमिली। सोलेनेसी बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फैबेसी फैमिली, है ना। तो आंसर तो यहीं से क्लियर है आपका। यह तक बात हो गया सवाल का। अगर हम आगे बात करें, गाइनोसियम का, तो गाइनोसियम में अगर हम बात करें तो गाइनोसियम का यूनिट क्या है आपका? गाइनोसियम का यूनिट आपका है, गाइनोसियम का आपका यूनिट है आपका क्या? कार्पेल या फिर पिस्टिल। क्या है यूनिट इसका? कार्पेल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल, कार्पेल या फिर पिस्टिल। आज और डिटेल में देखते हैं। आज यहीं तक बात रहेगा बच्चों, है ना। एंड्रोसियम पर जितना भी सवाल आया आपको लेकर आए, कुछ सवाल और पुराना भी लेकर आ सकते थे, लेकिन फिर भी कितना 10 सवाल तो है आपका करवाए हैं। एंड्रोसियम पर सिर्फ और सिर्फ सारा क्वेश्चन नीट में, एम्स में आया हुआ है। अगले क्लास में हम मिलते हैं, कल के क्लास में ही, और आपका गाइनोसियम और गाइनोसियम से आगे का पार्ट देखेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।